देख लो, जो जिला सकता है उसे मारने का अधिकार है। पहले बलि दी जाती थी, चाहे माता जी को चाहे भगवान को। जो बलि दी जाती थी तो माता जी में शक्ति थी, वो जिंदा कर देती थी। लेकिन जो जिंदा नहीं कर सकता उसे बलि देने का अधिकार नहीं। जो जिंदा नहीं कर सकता वो मार नहीं सकता। भगवान जिलाते हैं, भगवान मार सकते हैं। अब तुम छोटी सी गलती पर किसी को मार डालो। तो इस प्रकार से सारे देवताओं ने कहा क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि ये जो अब गुरुजी आए, बोले ये जो ब्रह्म हत्या है 4 लोगों को बांट लो थोड़ा थोड़ा। स्त्री को दे दिया, पृथ्वी को दे दिया, जल को दे दिया, वृक्ष को दे दिया। चारों लोग बांट दिए हैं। तब जाकर के इंद्र भगवान बाहर निकल के आए 1 साल बाद। और जब त्वष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया, तो उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। अग्निदेव प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए। बोले हमको एक पुत्र ऐसा दो जो इंद्र का वध कर सके, क्योंकि इंद्र ने मेरे बेटे को मार दिया। तो उसके एक पुत्र पैदा हुआ त्वष्टा ऋषि के, जिसका नाम पड़ा वृत्तासुर। वृत्त माने गोला, जो हाथ का गोला बनावे तो पूरे ब्रह्मांड को पकड़ ले, इतना विशाल का है शरीर। कहा पितामह जी हमारे लिए आदेश। त्वष्टा ऋषि ने कहा तुम्हारे बड़े भाई का वध देवताओं ने, इंद्र इत्यादि ने किया, जाकर अपने भाई का बदला लीजिए। इसलिए वृत्तासुर तुरंत जो है आकर के देवलोक में देवताओं को ललकार दिया। इधर से दैत्यों की सेना, उधर से देवताओं की सेना, और घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्यों की मार के आगे देवता लोग भाग गए स्वर्ग लोक छोड़कर, और वृत्तासुर इंद्रलोक का राजा बन गया। सारे देवता भाग कर गए ब्रह्मा के पास। ये पिता हैं सबके। बोले पिता आप क्या करूं, मेरा राज्य ले लिया दैत्यों ने। बोले वो वृत्तासुर को कोई मार भी नहीं सकता है। कहा कि इस समय दधीची ऋषि बहुत बड़े महात्मा हैं, अगर उनकी हड्डी का वज्र बनाया जाए तो ये वृत्तासुर मरेगा नहीं, तो मरने वाला। सारे देवता दधीची ऋषि के बाद गए हड्डी मांगे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज उनकी हड्डी में ऐसा क्या था कि उन्हीं महात्मा की हड्डी का वज्र बनेगा। बोले वो इतने तपबली थे कि दैत्य उनके आश्रम पर कभी जाते नहीं थे। इसलिए देवताओं ने जब इंद्रलोक पर वृत्तासुर राजा बन गया, ये लोग घर द्वार छोड़ के भाग गए जंगल में, तो अपना अस्त्र शस्त्र जो था उन्हीं दधीची ऋषि के आश्रम में छुपा दिए धरोहर के रूप में। बोले जब हम अपना लोक पा जाएंगे तो आके ले लेंगे। दैत्यों को ये बात पता चल गई, दधीची ऋषि के आश्रम में देवताओं का अस्त्र शस्त्र है। अई रात में गए, कहे चला उठाए लाई, न रहे बाज न बजे बांसुरी, न इनके कोनो हथियार रहे, न कबो जीत पाई। और तुरंत अंतर्जामी जान गए वे दधीची ऋषि। बोले दैत्य लोग आ रहे हैं अस्त्र चुराने। सारे अस्त्रों की शक्ति को अपने कमंडल में धो लिया, और धोने के बाद जब शक्ति निकल गई, ताकत, अस्त्र को बाहर रखा, राख हो गई, लुप्त हो गई। और वो कमंडल का जल जिसमें धोए थे अस्त्र शस्त्रों का, सारी शक्ति को एक साथ पी लिया, और उनका शरीर वज्र हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। इसलिए उनकी हड्डी का वज्र बनेगा तभी वृत्तासुर मरेगा, इतना बलवान। सब देवताओं ने प्रार्थना करी। बोले मरना तो है ही, अगर दूसरे के काम आ जावे, इस शरीर की कोई कीमत नहीं, और हर शरीर का कीमत बा। चाहे जौन गोरू मरे, जानवरों की कीमत बा, लेकिन मनई के मरे के बाद एकरे चमड़ी में कौनो कीमत। फिर भी इतना अभिमान है। तब जाकर के वज्र बनाए, और वज्र बना करके पुनः देवता लोग दैत्यों पर आक्रमण किया। अब की बार दैत्य लोग परास्त हो गए, और परास्त होने के बाद तब जाकर के वृत्तासुर कहता है कि देवराज इंद्र, देखो ये लड़ाई में ना तुम हमको मार सकते हो ना मैं तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास नारायण कवच है,
और तुम हमको मार नहीं सकते, मैं तुमको लील लूंगा, इतना विशाल काय था। एक बार ऐरावत हाथी के साथ लील भी लिया इंद्र को, तो उसी वज्र से उसका कोख फाड़ के निकला है, मरा नहीं। बोले जिस लड़ाई में दोनों ना जीते वो लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट रावण भी था और दशरथ भी थे, ना दशरथ रावण को जीत सकते ना रावण दशरथ को जीत सकता। तो दोनों ने समझौता कर लिया, लंका से अयोध्या तक 2 भाग में बांट दिया। मध्य प्रदेश में एक स्टेशन है जिसका नाम है खंडवा, वहीं से 2 खंड कर दिया। तो खंडवा से अयोध्या तक हो गया उत्तर भारत, इसको बोलते थे आर्य, आर्य देश। और खंडवा से दक्षिण जो लंका तक था वो था अनार्य देश, दक्षिण भारत वाले। वहां तक रावण का शासन था, नासिक पंचवटी तक उसकी सेना रहती थी। और खंडवा से अयोध्या तक दशरथ, दोनों ने समझौता किया, ना हम तुम्हारे राज्य में आएंगे ना हम तुम मेरे राज्य में, क्योंकि ना दशरथ रावण को मार सकते, वरदान था राम के हाथ मरेगा, और रावण दशरथ को नहीं मार सकता, इसलिए दोनों ने समझौता किया। पड़ोसी अगर जबरदस्त है तो समझौता में भलाई है, क्योंकि पूरी जिंदगी लड़ते लड़ते तबाह हो जाओगे, लेकिन उसको जीत ये नीति कहती है। इसीलिए यहाँ पर वृत्रासुर कहता है इंद्र समझौता कर लो, तुम हमको नहीं जीत सकते और ना मैं तुमको जीत सकता। बोले मैं समझौता नहीं करूंगा। बोले तो चलो ठीक है, मरना तो है ही, ये शरीर किस काम की, मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अधर्म पे हूँ राक्षसों के साथ, तुम देवता हो, तुम्हारे साथ भगवान विष्णु है और विष्णु अन्याय नहीं करता, तो धर्म की विजय होनी चाहिए, इसलिए मैं मरने को तैयार हूँ, ये नीति है। भले मैं सही हूँ लेकिन साथी जिसके आया हूँ वो तो गलत हैं, इसलिए गलत के साथ जाने पर आप कितने भी सही हो आपको वही सजा मिलेगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे बहुत सवेरे मेरे श्याम तेरी सूरत दिखाई दे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे बहुत सवेरे मेरे श्याम तेरी सूरत दिखाई दे। सब भजन करे मिलकर रस खानों में घुल जाए। सब भजन करे मिलकर रस खानों में घुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम बन जाए। मेरे घर के आगे
करूं। ओ शारिया सरकार की जय। आते जाते बाबा उनको प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। तेरी सेवा करने से मेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। जब की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरे सुना तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे साथ मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे साथ मंदिर बन जाए। हरम अहम हरे तौ पदैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूया मनास्मरेता शुपतेर्गुणास्ते गृणीते वाक्य कर्म करो तु काया। जब वृत्तासुर मरने को तैयार हो गया, उसने इंद्र से कहा कि हमको 10 मिनट का मौका दो। बोले क्यों? बोले मैं 10 मिनट भगवान नारायण का ध्यान कर लूं। देखिए ये दैत्य कुल में उत्पन्न है। युद्ध स्थल में भी वो नारायण का ध्यान कर रहा मरने से पहले, और हम गृहस्थी में रह करके संसार में बढ़िया से भोगते हैं, फिर भी भगवान का स्मरण और चिंतन नहीं करता। ये कथा इसलिए सुनाई जा रही है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। एक बार तालियां की गुजा हो जाए जोरदार। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। तब जाकर के सुखदेव जी वर्णन करते हैं, तो भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो वृत्तासुर? तो भगवान से कहा कि प्रभु हमको आपका दर्शन ना हो। देखिए सब भक्त लोग दर्शन मांगते हैं, लेकिन वृत्तासुर का दर्शन नहीं चाहिए। भोजन जब भूख लगी हो तो भोजन में आनंद है, लेकिन भोजन करने के बाद जब पेट भर जाता है तो भोजन का आनंद जीरो हो जाता है। भूख में आनंद है भोजन के प्रति, लेकिन पेट भरने के बाद आनंद नहीं। भगवान मिल जाएंगे तो आनंद नहीं आएगा। किसी वस्तु के पाने में छटपटाहट में जो आनंद है वो मिल जाने के बाद नहीं है। शादी करने में सुख है सब लोग जानते हैं, लेकिन शादी करने के बाद कितना सुख है कोई कोई। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इशारा का इसी प्रकार वो कहा प्रभु मिलना मत, आपके लिए मेरे दिल में छटपटाहट बनी रही, मैं छटपटाता रहूं, चाह रहे कि मिल जाए लेकिन मिले ना, पूरी जिंदगी छटपटा, और मिल जाने के बाद वो सुख चला जाए। और भगवान एक काम करना, मुझे भक्तों का दास बना देना। बोले दास, भक्तों का दास, किसी गुरु संत महात्मा का चेला बना देना। बोले वो क्यों? बोले जब गुरु भक्त का चेला बनाओगे तो जब गुरु के सामने भगवान आएंगे तो गुरु जी कहेंगे पहले चेला को उद्धार कर, लड़का लड़के कहाँ जा, कुछ मिला था तो पहले लड़का जा, जो हमारी शरणागति है पहले उसको दिया जाता है। तो अगर आप किसी गुरु संत का चरण पकड़ोगे तो भगवान पहले मिलेंगे उस गुरु और संत से पहले। जैसे एक उदाहरण है, जब हाथी को जल में ग्राह ने पकड़ लिया तो भगवान आए, सब कथा जानते हो, और चक्र से वो मगरमच्छ को काट दिया।
लेकिन मगरमच्छ भी हाथी हाथी है, मगरमच्छ दीप रूप धारण करके खड़ा हो गया, उसके लिए विमान आया, वो चला गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बुलाया था हाथी भगवान को, अब उद्धार हो गया मगर का पहले। बोले क्यों? बोले उसने भगवान के भक्त हाथी का चरण पकड़ लिया। बोलिए बाके बिहारी लाल। जो भगवान के भक्तों का चरण पकड़ लेगा उसका उद्धार। इसलिए मुझे भक्त बनाना, भक्त का चेला बनाना और तर्पण देना। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए कहा, इंद्र अब तुम मुझे मार दो। ऐसा कोई कहेगा? अब गीता में लिखा गया, यम यम भाव स्मरन त्यजन्ते कलेवरम तम तमे बेटी कोन्ते सदा तद भावम भाविता। जो जिस भाव का चिंतन करते हुए मरता है उसी में जाता है। तो वो भगवान का चिंतन करते हुए युद्ध स्थल में मरा, इसलिए भगवान के लोक को चला गया। तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये युद्ध स्थल में भगवान का चिंतन किया, इसका मतलब पिछले जन्म से भगवान का भक्त था, एक जन्म में ऐसी भक्ति नहीं आई। बोले हाँ, ये पिछले जन्म में चित्रकेतु राजा था, उसकी 1 करोड़ रानी थी। 1 करोड़ रानी का मतलब समझ में नहीं आएगा। हमारे अकेले हैं, एक राजा हूं मैं, लेकिन हमारी 1 करोड़ इच्छाएं हैं और ये इच्छा कभी पूरे वाली होने वाली नहीं, मर जाऊंगा। यही 1 करोड़ रानी। अब उसका 1 लड़का है, यही जीव। अब एक जीव 1 करोड़ इच्छा कैसे पूरी करेगा? अब वो 1 करोड़ रानी में एक रानी को 1 लड़का हुआ, नारद के अंगिरा ऋषि के वरदान 1 लड़का हुआ। तो 1 रानी को लड़का हुआ तो राजा उस लड़के के लोभ में उसी रानी के पास रहे और रानियों को सौतिया डाह हो गया। बोले इसको बालक हो गया और राजा उसी के पास रहते, हमको नहीं मानते, इसलिए बाकी रानियों ने मिलकर उसे जहर दे दिया और बालक 5 वर्ष में गोविंदा नमो नमः हो गया। तब जाकर के रोने लगे राजा चित्रकेतु। नारद जी आए, समझाए, देखो बालक जो होता है ना, जो बालक जल्दी चला जाता है, क्यों कर्जा लेके आया वो आए और जब कर्जा भराए ले कुल हो जाए पूरा तो वही दिन चला जाए तो हर सेवा करे वाला ना। 4 तरह के पुत्र होते हैं, इसमें एक कर्जदार भी अगर लेके आए हो तो बालक बन के आएगा और जौने दिन कर्जा पूरा कैले अपन वही दिन चला जाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में परमादरणीय श्री कल्लू मिश्र जी के पूज्य पिताजी का शुभागमन हमारे बीच में हुआ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, वंदन करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। तो सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित इस प्रकार से वो चित्रकेतु राजा जो है गुरु जी से कहा कि एक बार बालक को बुला दो, और वो बालक आया। बोले पिताजी हमारे लिए क्यों रोते हो? कितने जन्म में मैं आपका बालक बना और आपका पिता बना, और कितने जन्म में आप बालक बने और मैं पिता बना। हजारों जन्म बीत गए, कभी कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का पिता बार बार बनते रहते। इसलिए सुखदेव जी वर्णन करते हैं, महाराज वो चित्रकेतु राजा गया, तपस्या किया, भगवान संकर्षण की, भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। तो वो कहता है प्रभु मैं आपकी दुनिया देखना चाहता हूं, आपकी माया, हमको एक विमान दे दो, मैं आपकी पूरी दुनिया देख लूं। चित्रकेतु ने कहा। तब जाकर के एक विमान भगवान ने दिया और चित्रकेतु उसी पे बैठ करके पूरी दुनिया को घूमने लगा। और घूमते घूमते जब जाकर के वो कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो देखा शंकर जी पार्वती के साथ विहार कर रहे हैं, और चित्रकेतु राजा देखने लगा। पार्वती को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ, किसी को दोष को देखना ये राक्षसी वृत्ति है, किसी की अच्छाई देखना ये देवता की वृत्ति है, और किसी बुराई को देखना ये राक्षसी वृत्ति।
तुमने हम पत्नी को विहार करते देखा है चित्रकेतु राजा, हो तो भगवान के भक्त, लेकिन वृत्ति तुम्हारी राक्षसी है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ तुम अगले जन्म में राक्षस हो जाओ। वही चित्रकेतु राजा जो भगवान का भक्त था, पार्वती के श्राप से अगले जन्म में वृत्तासुर बन गया और भगवान की भक्ति पा करके अमर होकर चला गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अपने ही मन से अपने ही मन से प्रभु का भुलाई के, अपने ही मन से प्रभु का भुलाई के, और सजा पई हो मानवा हरि बिसर, सजा पई हो मानवा हरि बिसर के जय। अपने ही मन से राम का भुलाई के, अपने ही मन से राम का भुलाई के, सजा पई हो मानवा हरि बिसर के, सजा पई हो मानवा हरि बिसर के। कवल करियाया यहाँ पर आके प्रभु का भुलाया, यहाँ पर आके प्रभु का भुलाया। भूल गई सारी तो भूल गई सारी प्रभु के माया में भुलाई के, भूल गई सारे कुछ माया में भुलाई के, सजा पई हो मानवा हरि सजा पई हो मानवा हरि बिसर के। जब उड़ जाई है सास का पंछी, जब उड़ गई है तो खाली पिंजरा पड़ा रह गई है, तो खाली पिंजरा पड़ा रह गई है। ले जाओ तो हमको कंधे पे उठाई के, ले जाओ तो कंधे पे उठाई के, सजा पई हो मानवा हरि बिसर के, सजा पई हो मानवा हरि बिसर के। अपने प्यारे से राम के भुलाए के, अपने ईमान से राम के भुलाए के, सजा पई हो मानवा हरि बिसर के। आदरणीय ब्राह्मण प्रोफेसर विश्वनाथ पांडे जी की तरफ से 50 रुपए का बड़ा बड़ा आशीर्वाद कोट प्रणाम बदल बिहारी लाल की साथ
ते पे मंदर द्रोण्याम तपा परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टे पादा अंगुष्ठाश्रितावनि। अगर स्कूल में 50 लड़कियां में 5 लड़कियां न पढ़े वाले आई जाए ना तो 45 पे भारी पड़ा था। न पढ़ी है और न पढ़े, और अगर आगे बैठ गए तब तो सबका लग इशारा काफी बा, समझदार जा। जकरे आगे लड़कियां बैठे हुए बदमाश करत बा, हमार निगाह संभव बाट है, समझ में आ जाए। न सुनिए न सुनाई देंगे आगे वाले, और आगे पाती में यह हम देखा था, ये न सुनता है न सुनाई देता, पीछे वाले सुन लेता। पहले जमाना रहा तेज लड़कियां आगे बैठे, कमजोर लड़कियां डर के मारे पीछे लुकवार ना है, गुरुजी पूछ नहीं लिए। लेकिन अब जमाना बदल गया, कमजोर वे आगे। सावधानी बरतें, कथा कबे कहे अब बड़े भाग्य से मिलता है, आई गए बादों न सुई पाई ब्या। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, जल्दी में सुन लिया, कथा बहुत लंबी चलेगी। पहले है श्री राम वाले श्रोता जो सुन रहे हैं, और दूसरे हैं दंती सा वाले छोटका सा सोता। ज्यादा व्याख्या न करब, समझ लिया। श्रोता सोता, और ये कि हम कुछ जने हैं सरावता, थाई के काटे रहा मौका मिला बतला इला, फिर इकट्ठा ना होवे तरा जने। लेकिन का हम ना देखत है, निगाह बहुत संतोष करा था। जब आती हो जात तो बोले परत भैया आती चलत ना ज्यादा दे, बोले बाके बिहारी लाल की। इस प्रकार से कल कथा में हम बताए थे, जब 12 अवतार लेकर भगवान ने हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया, तब जाकर के उसका भाई हिरण्याकश्यपु था। हिरणाक्ष का अर्थ होता हिरण्य माने सोना, और अक्ष माने नेत्र। जिसका नेत्र हमेशा सोने पे रहे, धन पे रहे, उसका नाम है हिरणाक्ष। और हिरण्य माने सोना, कश्यपु माने लोलुप, जो सोने का लोलुप है उसका नाम है हिरण्याकश्यप। तो हिरण्याकश्यपु जो था तब किया कि मैं विष्णु जी से बदला लूंगा, मेरे भाई को मारा है, और विष्णु जी बड़े बलवान हैं, और तपस्या की शू करूं अपने पिता ब्रह्मा जी की। ये तपस्या किया। ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि, अंगूठे पे खड़ा होके लिखा है पादा अंगुष्ठाश्रितावनि, आश्रय लेकर, अंगूठे का आश्रय लेकर तप किया। और इतना तेज निकला शरीरिया से पूरा ब्रह्मांडवा जलई लाल। ये है तप का आधार। सारे देवता भाग के गए पितामा, ये कौन आदमी तपस्या करत बाटे कि पूरी दुनिया जलत ब्याह करे तेज से। कहन ये कश्यप नंदन हिरण्याकश्यपु है। अच्छा आप लोग चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं और उसकी तपस्या पूरा करा दूंगा वरदान देकर। ब्रह्मा जी आए और उसके पास कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्ध्यो न कश्यप। ऐसा तब कोई नहीं किया, उठो, आज तुम अपने तप्पल से विश्व को जला रहे हो, कपा रहे हो। बरदो हमनु प्राप्तो ब्रीता में क्षितो बरा, जो इच्छा है वरदान मांग लो। तो कहा पितामा जी पहले तो दीमक लग गई थी, वो जागा नहीं, अपने कमंडल से जलमाला सर शरीर निकला। कहा पितामा हमको वरदान दो, हम अमर हो जाए। ब्रह्मा ने कहा बेटा दुनिया में जो जन्म लेगा वो मरेगा, और जो बनेगा वो बिगड़ेगा। हर आदमी जन्म लिया है तो एक दिन मरेगा, और दुनिया बनी है तो एक दिन बिगड़ेगी। केवल भगवान एक है जो जन्म नहीं लेता और मरता नहीं, वही है। बाकी संसार पूरा एक दिन समुद्र में डूब जाएगा। एक कल्प में चारों युग 1000 बार जब बीतेगा, एक चतुर्युग में, इस कलयुग के बाद सतयुग आएगा, प्रलय नहीं होगी। सतयुग कलयुग का मान है 4,32,000, इसका दूना द्वापर है 8,64,000, इसका तुगना त्रेता है 12,96,000, इसका चौगुना सतयुग है 17,28,000 वर्ष। चारों जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा
43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग, और ये चतुर्युग 1000 बार बीते, 64 बार बीता तो 64 चौकड़ी राज किया रावण, 71 बार बीता तो हिरण्यकशिपु राज किया है। 71 चौकड़ी जिसको एक मनवंतर कहते हैं, एक कल्प में 14 मनवंतर होता है, तब प्रलय होगी। 1000 बार ये बीतेगा तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का दिन, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की रात, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का ये पूरा प्रलय होगा। एक बार 1000 बार बीतेगा, तब उसको एक कल्प कहते हैं। और एक कल्प माने ब्रह्मा का एक दिन, और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष। बोले बांके बिहारी लाल की जय। यही चक्कर काटो बार बार, भजन करोगे नहीं, कथा नहीं सुनोगे, 84 लाख मजाओ जाओ। अभी गोरू बनेगो डंडा खाओ, पशु बनोगे, वृक्ष बनोगे, टेंगारी से काटे जाओगे। सब कहत का चिट्ठी आई मरे के बाद का होबे, चिट्ठी नहीं आवे, समनवा खड़ा देख लिया, टेंगारी झाड़ देंगे, ऐसे हो जाएगा। अरे 2-4 दाव मनई बन जावे, लेकिन हमेशा मनई ना बन जाए। अब यो गारंटी ना मनई बन गया तो भारत वर्ष में हुआ, कहाँ चला गया, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो गया या पाकिस्तान में हो गया, तब का कर, तब राम राम तोरो का। इसलिए यहाँ जन्म हुआ है, भजन कर सकते हो भारत भूमि में, आगे की गारंटी नहीं है। तो कहा कि आप अमर नहीं हो सकते। बोले दूसरा वरदान दे दीजिए। बोले मांगो। बोले न रात में मरू, न दिन में मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, आदमी से मरू, न पशु से मरू, न बराह महीना मरी, न जिंदा से मरी, न मुर्दा से मरी। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त, तो भगवान जाने कैसे मर जाते, और वरदान देकर चले गए। अब जा करके ये वरदान लेकर के तपस्या करके आया। अब जब तपस्या कर रहा था तो इंद्र भगवान सोचे ये हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा, तपस्या करके बलवान होगा, दैत्यों की सेना लेकर देवताओं को मार डालेगा। तो कहे एक काम करा, ओकरे आओ इस पहले सारे दैत्य को मार डाला। देवता लोग आक्रमण कर दिए दैत्यों पर, मार के सबका भगा दिया। और हिरण्यकशिपु की पत्नी थी कयाधु, उसको लेकर इंद्र भगवान जाने लगे इंद्र लोग मारने के लिए। रास्ते में नारद मिल गए। बोले ये क्या कर रहे हो? अरे बोले मेरे शत्रु की पत्नी है और इसके पेट में बालक है, तो शत्रु का बेटा शत्रु ही होगा। नारद जी ने ध्यान लगा के देखा, बोले नहीं, इसके पेट में भगवान का भक्त है प्रहलाद, और उसी से तुम्हारी रक्षा होगी, इसलिए छोड़ दो। इंद्र भगवान छोड़ दिए। अब कयाधु बोली हमारा राज्य नष्ट हो गया है, सारे दैत्य इधर उधर तितर बितर हो गए, हमारे पति तपस्या करने गए, अब हम कहाँ जाएं? तो नारद जी अपने आश्रम पे लाए और ला करके वहीं भाव भोजन करने लगे। लेकिन वो 5 महीने का जो बालक था घर में, नारद जी जो जब भागवत कथा सुनाते तो प्रहलाद जी अपनी माता के घर में पूरी भागवत कथा सीख गए कि केवल एक भगवान ही सत्य है और वही सबका पिता है, वही सबका मालिक है। जैसे अभिमन्यु ने माता के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन सीख लिया, उसी प्रकार से प्रहलाद ने माता के गर्भ में कथा सीख लिया। अब आज के बच्चे जो है वो मोबाइल सीख लेते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। उनका सिखावे कि नहीं पड़त। माता जो खाती है बच्चा वही खाता है, माता जो पीती है बच्चा वही पीता है, माता जो देखती है बच्चा वही देखता है। तब इस प्रकार से जब जाकर के प्रहलाद जी पैदा हुए, तब जाकर के हिरण्यकशिपु आया, अपनी पत्नी को लाया और सारे दैत्यों की सेना को इकट्ठा किया और क्रोध में आकर के देवलोक पर आक्रमण करके देवलोक को जीत लिया और त्रिलोकी का राजा बन गया। पतालपुरी, मृतलोक, स्वर्गलोक तीनों का राजा बन गया और 71 चौकड़ी राज किया। देवता मारे मारे फिरते थे, किसी को तिलक लगाने नहीं देता था। बोले पंडित है, महाराज जेल में डाल दो। यज्ञ बंद करवा दिया। कहता था हिरण्यकशिपु मैं भगवान हूं और कोई भगवान नहीं है। और शास्त्र कहता है संध्या कर्म जो है पूजा पाठ बिना चंदन के नहीं होगा। तो कहे पानी तिलक लगाई दे, दिखाई ना पड़े, मारा न जा डर के मार।
पानी को तिलक लगा के संध्या होती थी महाराज। हिरण्याकश्यप पूरा किसी तरीके बचाए धर्म कर्म को। और अंत में जब अत्याचार बढ़ गया तब जाकर के इनके 4 बालक थे, अनुलाद, संलाद, हलाद और ये चौथा बालक था प्रहलाद। तो तीनों बालक तो उसका कहा मानते थे। ये छोटा था 5 वर्ष का। प्रहलाद जी ने अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क को बुलाया। 2 पुत्र थे गुरु जी के। बोले ले जाओ इस बालक को शिक्षा दो। शिक्षा देने लेके गए तो ये बालक तो पेट से ही पढ़ लिया राम ही सत्य है। अब कहे नहीं इसको उल्टी शिक्षा देना। उल्टी शिक्षा माने दैत्य वाली शिक्षा। एक का दैत्य बनाओ। ये पता ना कहां से पढ़ के आइया बाकी विष्णु भगवान है, भगवान मैं हूं, तो उल्टी शिक्षा देना। उल्टी शिक्षा किसे कहते ध्यान से सुनो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गुरु जी आए वाल्मीकि से कहे कि भैया ये मार काट के अपने घरे खियावा था, जा पूछ यावा पपो भोगिए कि धन ही खाता। और गयन जब पूछे कि घर वाले ही बतावा जवन लूट मार के लाइट खाते या पपो ले कि धन ही खाता। कहन पाप तू पै के आवा था तू भोगा और हम तो खावे तू लड़का है कमाए के लावा चाहे जैसे ही लावा। इसी बात एक ही बात पे ज्ञान होगा। ध्यान कर लो। पूरा पुराण रामायण गीता वेद याद कैला ज्ञान होने वाला नहीं। और जहां झटके माए एक झटका मनी बात लाग जाए। जैसे ध्रुव जी को सुरुचि की बात लग गई, तुलसीदास को रत्नावली की बात लग गई, ऐसे परिवार की बात लग गई है वाल्मीकि को। हम भैया तोरे धन का साथी है पाप का साथी। आए गुरु जी के गोड़े गिर पड़े, गुरु जी उद्धार करा। कहे तो बेटा राम में तो नहीं सकती है, तुम राम राम कहो। राम इतना सरल है, अन्ना से राम निकला। हरे राम चोट लागे तब वो हरे राम। लेकिन वाल्मीकि इतना पाप कह दे रहे, कहे ना हमारे राम ही न निकले। बतावा यस उतना बड़ा पाप राम न निकले। लेकिन गुरु जी इसी को कहते हैं। गुरु जी ने कहा तू भगवान का नाम भी नहीं ले सकता, चलो मैं तेरा उद्धार कर देता हूं, तू मरा मरा कहा। यह है गुरु की कृपा। मरा मरा कहवा करके उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आज कवि हुए हैं, ऐसा काव्य लिखा 24,000 श्लोकों में, वैसा काव्य बना ही नहीं महाराज। ये है गुरु की कृपा और भगवान का मरा मरा उल्टा नाम जप। को जब मरा उल्टा नाम जपे तो वाल्मीकि यही होइए। हम सीधा नाम जपत तो कुछ न होए होगा, लेकिन हम जपते नहीं है। कहे महाराज कीर्तन खूब करी थे, आसक्तिया तो घरा में बा। जा सुनाम सुमिरत एक बार, 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 उतरय नर भव सिंधु, उतरहि नर भव सिंधु अपार। ये भगवान की शक्ति है। इतनी शक्ति है उस राम नाम में। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु बारा। हम रोज हरे रामा कृष्ण लगाए नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी आसक्ति संसार में है। जब मन की आसक्ति कृष्ण में हो जाएगी, एक बार में भगवान में इतनी शक्ति है वो पार कर देगा महाराज। अभी मरा मरा कहें। अच्छा अगर जो रामायण में किताब में छपा है रा से रथ, और रा से राम भी तो हो सकता था। का से कृष्ण, का से कबूतर, कृष्ण तो हो ही सकता रहा। गा से गधा या गणेश या का हुआ गमला, हमारे सबके समय में ना रहा, बाद में आया। गा से गणेश भी तो हो सकता था।
अगर वाल्मीकि उल्टा जपे कवि बन गए, अगर लड़का 3 साल पहली दूसरी तीसरी में रा से राम, का से कृष्ण, का से गणेश पढ़ते तो का वो वाल्मीकि के समान ना हो जाते। लेकिन उल्टी शिक्षा बा, राम गणेश कृष्ण न पढ़े पौबिया, कबूतर गधा घड़ी घोड़ा हाथी कुल पढ़ा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। राम नाम जप ले, जय हो राम नाम जप ले, जगत में आधार है। राम नाम जप ले, जगत में आधार है। राम नाम जप ले, जय श्री राम। राम नाम जप ले, जगत में आधार है। राम नाम जप ले, जगत में आधार है। रावण ने बैर किया, रावण ने बैर किया, देखो सत्यानाश है। राम नाम जप ले, आधार है। राम नाम जप लो, जगत में आधार है। राम नाम जप लो, जगत में आधार है। राम नाम जप लो, राम नाम जप लो। बोले बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए दैत्य गुरु को कहा हिरण्याकशिपु प्रहलाद को उल्टी शिक्षा दो, ये राम कृष्ण विष्णु का नाम ना ले, बाकी दुनिया कुछ भी नाम नहीं। और लई गए पढ़ावे लागे, जितना देर पढ़ाई के गुरुजी चला जाए, जब इंटरवल हो तो सारे लड़कन के लड़के प्रहलाद जी कीर्तन करे लागे। ये हो गए मानीटर, और लड़के ये नहीं बात माने, गुरु की बात न माने। अब गुरु कहना जितना 4 घंटा में पढ़ाई थी, 1 घंटा में चौपट कही दिए। बहुत समझाए, माने ना, क्योंकि वो पेट से सीख कर आ गए कि भगवान ही मालिक है। 5-6 महीना बीत गया, तब प्रहलाद कहे, हिरण्याकशिपु कहे सेवक से, जाओ बालक को ले आओ गुरुकुल से, देखे कुछ काका काका ABCD आवत बा कि बस खर्चे कराए बा, फीसे दे है। आज कुछ लोग भैया खर्चा दे रही है, लेकिन कबो पूछिए ना कि को अक्षर आवत है कि ना, एक थे नावे पूछ ले लिखे आवत है कि ना, ऐसे एक जने पूछ ले मजा।